अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी ताहिर और इस वक्त बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ। जैसे कि कल रात को आपने एक वीडियो वायरल देखी थी फेसबुक पर, और उसको वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बहुत प्यारी सहाफ़ी जर्नलिस्ट जी रिदा सैफ़ी नाम है जिनकी बहुत सारी चीज़ें K21 पे माशाल्लाह होस्टिंग करती हैं, शोज़ करती हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी हर साल की तरह करती हैं। अब मसला ये आ जाता है कि जी हम लोग अक्सर कहते हैं जी शायद हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे साथ ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी जब आपके पास कोई भी इदारा आपको आके चेक करता है तो उसकी कोई रूल्स होने चाहिए। और इस वक्त जो रूल्स मैंने देखे थे, मुझे लग रहा था कि हमारे जो कोलीग हैं वो मुश्किल में हैं और एक्साइज वाले वो कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट उनसे किया, हमने कहा जी काइंडली हमें पूरी तफसील बताएं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि जब ये वाक़या पेश आया। अब तफसील क्या है, रिदा मेरे सामने मौजूद है, मैं उनसे ही चाहूँगी कि तफसील थोड़ी सी बताएं, फिर हम कंटिन्यू आगे करेंगे कि इसके पीछे असल बात, असल कहानी क्या आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सही हुआ क्योंकि बड़ी टेंशन रात से अब तक देखी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ख़ासतौर पे उज़्मा आपका, और फ्रेटर्निटी का साथ होना इस तरह के इंसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों के सपोर्ट ने ऑफ कोर्स सारी चीज़ें बड़े अच्छे से बता दी हैं, समझा दी हैं कि कौन अपना होता है मुश्किल में और कौन नहीं। देखें, मैंने हमेशा से मुश्किल जोन्स में काम किया है, वॉर जोन्स में भी और सारा, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे आसाब बहुत मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस एतबार से। और दूसरा ये कि जब हम मीडिया में आए थे आज से 15-20 साल पहले, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से मीडिया एथिक्स भी सिखाए थे और सारी चीज़ें भी दिखाई थी। एज अ सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमें इस बात का एहसास भी है क्योंकि आपको पता है हमारे पास ख़ुद केसेस आ रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे और हम देख रहे होते हैं। अच्छा, इवन इतनी वो बात है, मैं क्या बताऊँ कि 2 दिन पहले हम बैठे हुए थे एक गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे मेरे सामने इस तरह के 2 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कि इन दिनों उन्होंने कहा कि ये एक इनको टास्क असाइन हुआ हुआ है और ये जो है वो लोगों को फिक्स कर रहे हैं। फिक्स से मुराद ये कि जो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि जी एक उन्होंने कोई अपना टारगेट सेट है और वो करना और उसमें उन्होंने राइट एंड रॉन्ग देखना ही नहीं है। तो 2 केसेस आए हुए थे। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि मैं ऐसे फेस में, चूँकि मैं काफ़ी दिन से हमारे नाजरीन को भी पता है, जो लोग देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे मुझे रमज़ान में, कि लास्ट अशरे में आई वाज क्वाइट इल बिकॉज ऑफ माय विजडम टूथ, तो मैं ऑपरेट करवा के कहीं अभी पिछले दिनों निकली ही नहीं हूँ। ये फर्स्ट मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मैं जा रही थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, मैं कहीं गेस्ट इनवाइटेड थी और वो मुझे रूट जिसकी वजह से वो लेना पड़ा कल। तो मैं एक अपने फेस में थी क्योंकि समटाइम्स जब आप गेस्ट होते हैं तो आप अपनी तैयारी करते हुए जा रहे होते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी क्योंकि लोगों को तो सिर्फ ये लगता है शायद हम मेकअप करके स्क्रीन पर आ जाते हैं, लेकिन हमें हर लिहाज से, चूँकि मैं कवर करती हूँ फॉरेन अफेयर्स, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है, आपको वो चीज़ें पढ़ना और वो करना। तो मैं अपनी चीज़ें कुछ तैयार करते हुए, स्पीच वगैरह और कुछ चीज़ें अपनी जा रही थी एक जगह पे, बहुत ज़रूरी, कहीं इनवाइटेड थी, और रास्ते में इन्होंने ये इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली कि चूँकि हमने, अच्छा अब आप देखिए ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम अपने घर में, कौन सी जगह थी जहाँ तुम्हें रोका गया और तुम्हारा, ये बेसिकली ये PIDC इफ़ आई मे नॉट रॉन्ग कहलाती है ये जगह, जो PC होटल से जो रोड लिंक्ड है जा रहा है आगे मायकुलाची की तरफ जब जाया जाता है, वो जो ब्रिज है सारा, वहाँ से वहाँ का जो ये सिग्नल है उस पे साइड में हम यूजुअली देखते हैं कि होता तो ये है कि वहाँ पर कोई इदारे, सिक्योरिटी इदारे वाले या जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस वाले खड़े होते हैं यूजुअली। कल इत्तेफाक की बात आप देखें, जिस वक्त ये इंसिडेंट हो रहा है उस वक्त कोई भी वहाँ पे नहीं था। कोई वहाँ नहीं खड़ा हुआ और ये इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा, ये कितने लोग थे? और ये कोई तकरीबन 15-20 लोग, जिसमें से मेरे लिए जो सबसे हैरान कुन बात थी और परेशान कुन बात बहुत थी, जिसकी वजह से आई गॉट इनटू शॉक के ये क्या हो रहा है, कि उसमें जो मेजॉरिटी लोग थे ना वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने जो हमने वीडियो देखी है, जो देख रहे हैं, 2 बंदे हैं जो मेन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा था कि वो आप फोन पे थी, क्या था? अच्छा, वो सिविल ड्रेस में आपने देख ही लिया होगा, और एक बंदा जो एंटर होके उसमें अब्यूज़ करके गया है बीच से, वो भी सिविल ड्रेस में,
आप देखिए ना कि कोई पहले तो मैं बात किस तरह करूंगी किसी से। सबसे पहले तो जब कोई सिविल ड्रेस में होगा तो मैं उससे क्या बात करूं और किस तरह बात करूं। एक तो ये कन्फ्यूजन थी, उन्होंने सिर्फ कैप्स लगाई हुई थी अपने डिपार्टमेंट की, उन्होंने यूनिफॉर्म में नहीं थे वो। दूसरा ये कि अच्छा मैं फ़ोन पे थी क्योंकि यूजुअली मैं फ़ोन पे होती हूँ, और कल मेरे साथ इत्तेफाक की बात ये कि कोई टीम मेंबर नहीं था, कोई गार्ड्स नहीं थे। मैं अपनी इस गाड़ी में जिसमें मैं होती हूँ, जो पता है सबको, उसमें मैं अपने ड्राइवर के साथ थी। और ड्राइवर को मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कभी भी आपको रोका जाए आप रुक जाएं तमीज़ के साथ और किसी से इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। क्योंकि होता ये कि इस तरह, क्योंकि हमने देखे हैं वाक़यात में, बेचारे जो आपके साथ कोई ड्राइवर होता है वो बेचारा, या कोई अगर आपका मुलाजिम है वो पिस जाता है, उसको किस तरह से पुलिस का भी रवैया होता है या लोगों का रवैया होता है, वो हमने देखा है। तो मैं उनको हमेशा से ये इंस्ट्रक्ट करके रखती हूँ कि आप उलझना नहीं, आप बस, आपको गाड़ी का इशारा करें, आप साइड में रोक लो, बात मैं कर लूँगी, ठीक है। गाड़ी पे फिर टैग है, आपको पता है चैनल का टैग लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, सब लोगों को बड़े क्लियरली नज़र आता है दूर से वो सारा। तो रात को जब उन्होंने मैं फ़ोन पे बात करी थी, फिर उन्होंने साइड में लगाने के लिए गाड़ी ड्राइवर को कहा होगा, पहले वो ड्राइवर से कुछ कन्वर्सेशन में होंगे, मुझे लगा कि कोई नॉर्मल बात हो रही होगी, गाड़ी का पेपर या कोई चीज़ पूछ रहे होंगे, या यूजुअली आजकल नंबर प्लेट्स का होता है, तो नंबर प्लेट का शायद कोई पूछ रहे होंगे, उसने जवाब दे दिया होगा। क्योंकि एक दिन हमें रोका और मजीद था कि जी नंबर प्लेट तो क्या फैंसी नंबर प्लेट लगी है, क्या था? नहीं, सादी नंबर प्लेट लगी हुई है, वो चेक करने के लिए उन्होंने रोका था, वो चेक किया उन्होंने, रोशनी जो भी मारते हैं अपनी वो करके, फिर उन्होंने कहा नहीं जाइए, ठीक है। तो वो नॉर्मल जो एक्साइज से नंबर प्लेट मिलती है वो लगाई हुई होती है यूजुअली हमने, और वही लगी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो, और वैसे भी मुझे शोशा का बहुत शौक नहीं है, तो इसलिए आई डोंट प्रेफर फैंसी नंबर प्लेट्स। तो अब उससे बात कुछ चल रही थी, तो इतने में मैं फ़ोन पे जो थी, मैं कॉल वो बंद की, जिससे भी बात करी मैंने कहा मैं कॉल करती हूँ कॉल बैक। मैं इंटरवीन किया, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते वो शीशे का पूछ रहे थे, मैंने इमूवेबल ब्लाइंड्स लगी हुई, उसने उतार के आगे की दिखा दी कि शीशे तो काले नहीं हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है वो आपकी गाड़ी का चालान पे होगा, आपकी गाड़ी का चालान नहीं हुआ होगा। तो उसने कहा वो बाजी से बैठी हैं पीछे, आप बात कर लें। तो फिर भी दो लोग उसके साथ कॉन्वर्जेशन में, वो जो आपने देखा है काली शलवार कमीज़ में जो उसमें सिविल में, वो उसके साथ बदतमीज़ी कंटिन्यूसली कर रहा, ठीक है, कि उल्टी सीधी बात ना कि तुम्हारा कहाँ है वो NIC, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, तुम कौन हो, ये वो करके ना। मैंने कहा एक मिनट, आप पीछे दो लोग आए, मैंने कहा आप या तो मुझसे बात कर लें या तो आप ड्राइवर से बात कर लें एट अ टाइम, ठीक है। मैं एक ही इंसान हूँ, मैं एक ही उसमें बात कर सकती हूँ। मैंने कहा जी फरमाया, आपको गाड़ी पे नज़र आ रहा है टैग लगा हुआ है, मैं इतनी सीनियर एंकर आपके सामने खड़ी हुई हूँ और मैं अभी से एक प्रोग्राम में जा रही हूँ। मैंने उन्हें बताया भी मैं आई एम ऑलरेडी लेट, मुझे पहुँचना है कहीं पर। कहते हैं नहीं आपका तो चालान होगा। मैंने कहा किस चीज़ का चालान होगा, आप मुझे बताइए कि चालान किस चीज़ का होगा। तो कहते हैं आपकी गाड़ी का टैक्स पे नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा वैसे तो ये बात मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर नहीं है पे, तो मैंने कहा मुझे कुछ दिखाएं, कोई मैसेज, कोई स्क्रीन शॉट, कोई चीज़, कोई चालान, कुछ पेपर, कुछ होगा आपके पास कि आप मुझे वो दिखाएं। मैं बट इतने में वापस में लगे हुए वो यूँ, मतलब एक होता है ना क्योस सा क्रिएट किया हुआ होता है। अच्छा मैं भी उस वक्त परेशान, पहले तो मेरे जहन में ये था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम बहुत से लोगों की आवाज़ है, ठीक है, और हम बहुत सारी जब प्रोग्राम्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावर कॉरिडोर्स में उन पे हलचल हो जाती है। तो आपके जहन में बहुत सारे उस वक्त वो आ रहे होते हैं शक व शुबहात कि भाई क्या मसला है, कि कोई अगर कोई एक, क्योंकि वो एक वैलिड कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं दे पा रहे थे मुझे उस वक्त। फिर वो उनमें से सिविल ड्रेस में, जो ब्राउन वाला ड्रेस में जो बंदा था, वो आया, उसने कहा कि आपकी गाड़ी का ये देखें चालान पे नहीं है ना, दूर से मुझे दिखा रहा है मोबाइल पे, ठीक है। तो मैंने जैसे ही, अच्छा मेरी नज़र जैसी ही गई, एक तो रात का अंधेरा में आप मुझे मोबाइल पे दिखा रहे हो, मैंने कहा आप ये मुझे दिखाएं, मैं पढ़ लूँ ना इसको। कहते नहीं यहीं से देखें। खैर मैंने देख लिया क्योंकि मेरी आईसाइट ठीक है, मैंने दूर से देखा। मैंने कहा वो BDC या पता नहीं BCD 265 गाड़ी का नंबर था, ठीक है। मैंने कहा आपने गाड़ी का नंबर पढ़ा है? तो कहते कि जी आपकी गाड़ी। मैंने कहा आपने गाड़ी का नंबर पढ़ा है? मैंने कहा गाड़ी का नंबर जो आप मुझे दिखा रहे हैं वो और ये फ़र्क है, मेरी गाड़ी का तो ये नंबर ही नहीं है, ठीक है, चेंज है। तो वो जो है क्या कहते हैं कि कहने लगे कि अच्छा इतने में ना उन्होंने ये बात उनको पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लग गई बुरी, जैसे मैंने उनकी कोई ईगो हर्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, वो 15 लोग जो है वो साइड से गाड़ी को मारने लग गए, पीछे से इस तरह नहीं करके, कहते हैं कि साइड में लगाओ, तो कहते हैं नहीं और साइड में लगाओ, और ड्राइवर को घसीटने लगा ये काली शलवार वाला। तो आपने उसके बाद लाइव शुरू किया? जी मैंने जब ये सिचुएशन आई
तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त लाइव कर दिया। जैसे ही लाइव किया तो आपको नजर होगा वो गाड़ी वाला उसने आगे का दरवाज़ा खोल के खड़ा हुआ है मेरे ड्राइवर का, वो उसको घसीट रहा था और वो बिंज और बम्प कर रहा था मेरी गाड़ी को। और वो बदतमीजी इतनी, मतलब कि मैं जब आपने देखा है वो आपकी गाड़ी का नंबर नहीं था, आपने मेंशन कर दिया गाड़ी का नंबर मेरा ये है, उसके बाद रिएक्शन तो ये हो गया, उसके बाद फिर आगे तो जब उन्होंने और फिर वो उल्टा कहानी बनाने लग गए ड्राइवर को कि तुम गाली दे रहे हो इस तरह करके। तो इसलिए मैंने कहा जब ये स्टोरी बन रही है, अब मैंने फौरन, इसलिए मैंने कभी जिंदगी में, वरना मैं लाइव नहीं जाती, इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, इतने साल हो गए। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। मुझे ये एकदम से मेरे जहन में ये भी था कि शायद ये कुछ हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे ये था कि ये कहीं कोई प्री प्लान तो कुछ नहीं हो रहा है या कोई चीज़ तो नहीं हो रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है या कुछ। मैंने फ़ौरन लाइव वीडियो की तो फ़ौरन आपने देखा है उसमें वो पीछे आती हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि जी लाइसेंस और वो अपना चालान पे करें। आपको कभी ये नहीं पता था कि जो एक्साइज वाले होते हैं उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता मगर आप गाड़ी का चालान पे नहीं करते हो, क्योंकि हर साल हमें चालान पे करना होता है, लेकिन जैसे हमारे भी घर में गाड़ी 2 years का भी होता है, उसमें सारा होता है, 1 year इस तरह होता है, कभी कोई मैसेज नहीं आता। तो पंजाब साइड पे कर ये है तो क्या लगता है कि ये भी गलतियां हैं क्योंकि कोई मैसेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, आपने पहले लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका इतना अमाउंट बन चुका है, तो क्या समझते हो इस पर? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इन्होंने मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज में कि ड्राइव शुरू की हुई है इन्होंने, लेकिन ड्राइव वहाँ शुरू होती है जहाँ पहले आप किसी को वार्निंग दे चुके हो या लेटर भेज चुके हो। लाइक पूरी दुनिया में ये होता है, नॉट इन पाकिस्तान या पंजाब, ये इवन पंजाब का ये क्रेडिट है कि वो ये करते हैं कि वो चालान आपके घर पे भेज देते हैं या आपके फ़ोन पे भेज देते हैं ऑनलाइन कि भाई या आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास या कोई मैसेज आ जाएगा जिसके थ्रू। और पूरी दुनिया में ये रूल है कि आपने भेज देना है ऑनलाइन या बाय हैंड आप उसको घर पे दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारे सिंध में माशाल्लाह से ये कोई रूल नहीं है कि आपको कोई चालान का, अगर आपका है टैक्स का चालान, वो आपको घर भेज दिया जाए या मैसेज पे भेज दिया जाए। और सिमिलरली मेरे पास भी कोई उस दिन जब सारी सूरत हो रही थी फिर दोबारा से उन्होंने आपका चालान बताया, आपका अमाउंट बताया। फिर इतने में जब ये सिचुएशन हुई मैं लाइव चली गई तो उस दौरान आपने देखा उस वीडियो में पीछे से एक बंदा के कहते हैं इस गाड़ी का भी टैक्स पे नहीं है। तो इट मीन्स कि वो क्रिएट कर रहे थे और टाइम गेन कर रहे थे कि कुछ हम बात निकाल लें और चीजें लाइक इसका है कि नहीं है, नहीं है। तो ये मुझे समझ में नहीं आई बात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस गाड़ी, मैंने कहा तो कितना है आप बताएं, मैं इतनी देर से आपसे पूछ रही हूँ कि जो भी इशू है वो, क्योंकि मुझे कहीं पहुँचना है, आई एम गेटिंग लेट, मैं कहीं के लिए निकली नहीं हूँ, एंड आप जो है वो इसको ड्रैग किए जा रहे हैं मामले को। उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि आपका गाड़ी का जो चालान है वो जो टैक्स है यानी कि वो है 5,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब तक उस वक्त तक क्योंकि जैसे था आप 15-20 लोगों में घिरे हुए, एक निहत्ती लड़की में, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरे पास जो कंसर्न था वो ये था कि जो मेरा ड्राइवर है ये उसको ना मारे या कुछ करेंगे। और उसी बात पे मैं लाइव गई हूँ, मैं अपने लिए नहीं गई उस वक्त। मुझे अपने लिए हो रही था कि मैंने बहुत वॉर जोन्स में और हर किस्म के, मुझे याद है वो जमात इस्लामी का भी जो यहाँ पे जो प्रोसेशन हुआ था जिसमें स्ट्रेट फाइट्स चल रहे थे वो कवर किया, MQM के हर चीज़ की है, एंड आई वेंट थ्रू विद हेल। लेकिन हम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि ये बंदा जो मेरे साथ है इसको ना हर्ट कर दें, क्योंकि यूजुअली और वो कर यही रहे थे कि उस पर जब फोन कर रहे थे उसको जो है वो ड्रैग कर रहे थे। चालान पे किया उस वक्त? उसी वक्त मैंने फिर उनको कहा 5,000 रुपये ले लें, कैश ले लें, मैंने कैश निकाल के दे लें। अच्छा। तो कहते नहीं जी ये तो ऑनलाइन पे होगा। मैंने कहा तो ऑनलाइन आप मुझे कुछ देंगे तो पे करूंगी ना मेरे पास कोई मैसेज है, ना मेरे पास कोई चीज़ है, ना मुझे पता है, ठीक है। तो क्योंकि गाड़ी जाहिर सी बात है ऑफिस की तरफ से दी गई हुई है और सारा चीज़ें, तो मैंने देखा ही नहीं है कि क्या। और इससे पहले जब भी गाड़ी होती थी तो फादर या ब्रदर ये लोग देखते थे, तो वो इस दफ़ा मैंने, इसलिए मुझे जहन में मेरे नहीं था। और यूजुअली ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं, तो कौन सा कोई इतना बड़ा चालान, वो चालान कितने का था, सिर्फ 5,000 रुपये। 5,000 के लिए मतलब इतना ज़्यादा जो टेंशन हुई जी, 5,000 के चालान के लिए वो मेरी गाड़ी को मार रहे हैं, जाते जाते वो ड्राइवर को घसीट रहे हैं। अब आप सोचिए। तो फिर वो मैंने उसी वक्त जब उनको फौरन से वो करके मैं तो वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे तो ये था कि भाई मैंने इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि मैं अकेली थी ना, उनके पास कोई खातून ऑफिसर ना उनके साथ कोई खातून, और वो सिविल में थे सारे। मुझे तो नहीं पता कि सिविल में घुस के कोई मुझे मार के चला जाए। अजीब अजीब से आए थे ये पुलिस वाले नहीं है, एक्साइज वाले नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि जिस तरह तुम देख रहे हो, जैसे हम लोग इस वक्त माशाल्लाह आप भी चैनल पे हो, मैं भी चैनल पे हूँ, और हम लोग अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी ट्रबल हो सकती है। क्या कहोगी कि ये जो चीज़ें देख रही हो, जैसे हमारे पास स्पेशली गाड़ियों के हवाले से लोगों को इन्फॉर्म
परफॉर्म नहीं किया जाता, तो बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं। इसके रूल्स बनाए ना, सिंपल इज दिस, आप रूल्स बनाएं और मिनिस्टर जो बैठे हैं, जो सेक्रेटरी बैठे हैं, पूरा डिपार्टमेंट बैठे हैं। फिर एक और बात है उज़मा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं एक फ़ीमेल थी, ठीक है, और आप 15-20 मेल खड़े में, ये तो किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। ये तो आप कहीं पे भी चली जाएं, आप कहीं पड़ोस के किसी मुल्क में चले जाए, कहीं पे औरत भी चले तो जाए, वैसे एहतराम होता है, बंदा वैसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है कि चलो औरत है। तो और फिर सवाल ये है कि क्या जो हमारी क़यादतें हैं पार्टीज़ की, क्या उनकी ख़वातीन ही रिस्पेक्टेड हैं? बाकी हम आप जो लोग इतना बैठे हुए हैं, इतना हमारे स्टेक पे इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, क्या हमारा कोई रिस्पेक्ट, हमारा कोई एहतराम नहीं है? या हमसे कोई इस तरह से बात करेगा? और फिर अगर मैं नहीं होती, ये तो चले मेरी बात है ना कि आप यहाँ बैठी हैं, सारे लोग इस वक्त कंडेम कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मैसेज कर रहा है, सब कॉल्स कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, मतलब जितने सियासतदानों ने, जितने लोगों ने, जितने सहाफ़ी बरादरी ने, सब ने वो किया, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट द पॉइंट इज़, मेरा अभी भी मेरे लिए नहीं है बात करना। अभी जो आपसे बात करने का मकसद है, जिससे भी मैंने बात की, वो ये कि अगर मेरी जगह कोई एक आप सोचे आम लड़की जो घरेलू हो, ठीक है, जिसको ये सब पता ही ना हो, वो गुजर रही होती और उसके साथ इस तरह होता, तो वो क्या सोचती? और फिर इसी तरह के वाक़यात हमारे साथ होते हैं कि जो सिविल में वो कोई मार जाता, कोई उठा के ले जाता, तो क्या होता? और अक्सर होता है, ये होता है, लड़कियां गायब हो जाती हैं। हम जो बात कर रहे होते हैं, हम लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं, हम ही गायब हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन बन जाते हैं, तो क्या होता? खैर चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रीता। बस ये दुआ करते हैं कि चीज़ें कुछ सॉल्व हो। मेन यहाँ पे जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर गाड़ी का चालान भरना है, कितना है, कब का है। देखिए, लड़कियों को गाड़ियों को इतना नहीं पता होता, जो बात सच है, उनको ये पता होता है साफ़ सुथरी अच्छी गाड़ी चाहिए, लेकिन चालान के ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ें होती भी तो आप लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करने चाहिए, इसके आपको वीडियो चलानी चाहिए। आप लोग कहेंगे जी वीडियो तो बनती है, चैनल पर भी चलती है, लेकिन अगर हो जाता है ऐसी चीज़ें तो उनको प्यार से भी हैंडल किया जा सकता है। मेन पॉइंट ये है कि ये आज हम लोगों के साथ या आपके साथ हुआ है, तो कल आम किसी बंदे के साथ होगी, तो वो तो समझो उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें एक और बहुत एक इसमें ऑफिसर पीछे से आके कहते हैं कि जी मैडम, हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो ऊपर से ऑर्डर देंगे, हमें 10 गाड़ियाँ फिक्स करनी है, तो वो हमने तो अपना जमा करना है हिसाब। ठीक है, फिक्सिंग हो रही थी, आप सोच लीजिए बस। चलिए, ट्रैफिक में फिक्सिंग हो रही थी और कहते हैं जो पैसे कलेक्ट किए जा रहे थे, मुझे नहीं पता वो किस मद में किए जा रहे थे। चालान ठीक है अलग होता है, लेकिन ये जो पैसे होते हैं, जो टैक्स हमें देना है, वो जाहिर सी बात है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास गाड़ी है, हमें भरना है, लेकिन बोलने के तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारी सीनियर पर्सन जो एंकर है रीता, जिनके साथ ही सब कुछ हुआ है, इस तरह बहुत सी लड़कियाँ रोज़ाना बाहर निकलती हैं, सब टीम के साथ नहीं होती हैं, सबके साथ लड़के सफ़र नहीं कर रहे होते हैं, खुद से भी हो जाती हैं, काम करती हैं। अगर रोकने के बाद ये बिहेवियर ड्राइवरों के साथ या लड़कियों के साथ किया जाएगा, एंकरों के साथ किया जाएगा, तो इसकी मुज़ाहमत सिर्फ इसी बेस पे की जा रही है कि ठीक है हो गई गलती। ये नहीं कहते रीता, यहाँ पे ये नहीं कह रही कि नहीं मैंने नहीं चालान नहीं भरना था, उसने पैसे ऑन द स्पॉट निकाल के दिए। लेकिन बात ये आती है कि उस चीज़ को, गाड़ी का नंबर गलत शो किया गया, शो करने के बाद दूसरे नंबर को निकालने के बाद 5,000 बताया गया। 5,000 के लिए इतना जो ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया। एक लड़की जो वहाँ पर उस वक्त, सोचिए वो लड़की है जिसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस वक्त उसको लग रहा था कि मैं जो दुनिया की आवाज़ बनती हूँ, शायद मैं भी जब इन लोगों में फंसूंगी तो मैं बुखला जाऊंगी। खैर, यहाँ से इसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, इसका रिजल्ट तो खैर यही निकालेंगे, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन वाला प्रोग्राम था और उस हवाले से था कि जी आप लोगों को चाहिए, उन इदारों को चाहिए, एक्साइज वालों को चाहिए कि वो लोगों के घरों में, उनके मैसेज पे, उनके मोबाइलों पे, सब डेटा आपके पास होता है, मैसेज ज़रूर भेजें कि जी आपका सालाना चालान इतना बनता है, उसके बाद आपको कार्रवाई करनी बनती है। खैर, इसी के साथ मुझे और रीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।